क्रिश्चियन धर्म में इस बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म नहीं होता और शैतान का अस्तित्व होता है और मृत्यु के बाद नरक मिलता है या स्वर्ग मिलता है, कर्मों का हिसाब होता है और दूसरा जन्म नहीं होता है। इस तरह की बातों पर क्रिश्चियन धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है और जो क्रिश्चियन धर्म के उपदेशक हैं वो इस बात पर बहुत बल देते हैं, बहुत ज़ोर देते हैं। इसी तरह का एक केस डॉक्टर न्यूटन के पास आया जो कि एक उपदेशक का केस था, जो कि एक पादरी थे और उनका काफ़ी नाम था। वो लोगों को मृत्यु के बाद क्या होता है और किस प्रकार से शैतान का अस्तित्व होता है, किस प्रकार से आपको कर्मों की सज़ा मिलती है, इस विषय पर व्याख्यान दिया करते थे और बड़े एक सजीव तरीके से दिया करते थे। लोगों को उनकी बात में इतनी दम था कि लोग उन पर भरोसा करते थे। वैसे इसी तरह का एक केस ब्रैन मिस के पास भी आया था और क्रिश्चियन धर्म में क्योंकि इस चीज़ पर विश्वास किया जाता है और अधिकतर जो क्रिश्चियन धर्म के उपदेशक हैं, पादरी हैं, वो इस चीज़ का जिक्र करते हैं, तो इस तरह के केस ब्रैन मिस के पास आना या न्यूटन के पास आना ये स्वाभाविक था। अब मैं आपको इस केस के विषय में बताने जा रही हूँ। ये जो व्यक्ति डॉक्टर न्यूटन के पास आए, जो उन्होंने अपने आप को मृत्यु के बाद की अवस्था में देखा, तो उन्होंने अपने आप को सन 1920 में देखा, उस वक्त जब वो एक पादरी हुआ करते थे। अब इस केस को वहां से शुरू करते हैं जहां पर माध्यम ने अपने आप को आत्मालोक के गेट पर देखा। तो जब उससे पूछा गया कि अब वो किसे देख रहा है, उसकी तरफ कौन आ रहा है, तो उसने कहा, हे भगवान, नहीं, क्या हो गया? और इस पर माध्यम बहुत जोर जोर से हिलने लगा और उसने कहा, हे भगवान, ये तो शैतान है, मैं जानता था, मैं नर्क में आ गया हूँ। डॉक्टर न्यूटन ने उसे थोड़ा आराम की अवस्था में लाने की कोशिश की और बताया कि नहीं, वो नर्क में नहीं है। तो फिर वो घबराई हुई सी आवाज में बोला, तो फिर मैं सामने शैतान क्यों देख रहा हूँ? तुम्हें कुछ भूल हो रही है, पहचानने की कोशिश करो। डॉक्टर न्यूटन ये बात इसलिए कह रहे थे क्योंकि इससे पहले इस तरह का केस उनके पास नहीं आया था जिसमें आत्मालोक के गेट पे किसी ने इस तरीके से देखने का जिक्र किया हो। तो डॉक्टर न्यूटन को लग रहा था कि शायद ये माध्यम कुछ गलत देख रहा है या शायद इसकी कल्पना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद ही उसने कहा, एक प्राणी, शैतानी, लाल हरा चेहरा, सींग, जंगली आंखें, बड़े बड़े दांत, जली हुई चमड़ी। हे जीसस, मैं क्या देख रहा हूँ? मैंने तो हमेशा आप ही के प्रवचन दिए। तुम क्या देख रहे हो? अब देखने को बचा ही क्या है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं एक शैतान के सामने हूँ। उसे पूरी तरह देखो, सिर से नीचे तक कुछ भी नहीं है, धुंधला भूत जैसा शरीर। ठहरो, क्या ये बात तुम्हें अजीब नहीं लग रही कि एक शैतान लेकिन उसका शरीर नहीं है? बस इस सारी बातचीत के बाद उस माध्यम ने थोड़ी सी राहत की सांस ली और फिर उसने बताया कि ये तो स्केनलान है। स्केनलान उसके मार्गदर्शक का नाम था। कम शब्दों में स्केनलाल उसे, जो उसने पूरे जीवन पर्यंत किया था, लोगों के मनों में डर पैदा किया था, मृत्यु के बाद की दुनिया का बहुत ही गलत वर्णन करके लोगों के मनों में जो उसने डर पैदा किया था, बहुत सारे लोगों और खासतौर पे छोटे बच्चे, वो तो घबरा ही जाते थे। तो जो उसने पूरा जीवन किया था वो उसने कितना गलत किया था, इस चीज का एक झटका सा समझ लीजिए उसका मार्गदर्शक उसे देना चाहता था। तो वो इस रूप में मुखौटा लगा के उसका मार्गदर्शक उसके सामने आया। डॉक्टर न्यूटन ने कहा कि क्या तुम्हारा मार्गदर्शक तुम्हें डरा रहा था? तो उसने कहा कि वो एक महान शिक्षक है, उसके पढ़ाने के अपने तरीके हैं, सिखाने के अपने तरीके हैं, तो उन्हें पता है कि मुझे मुखौटा पसंद नहीं, तो वो इस तरीके से मुझे मेरी गलती रियलाइज करा रहे थे। तब न्यूटन ने उनसे सीधी बात पूछी कि जब तुम लोगों को इस तरह का उपदेश दिया करते थे कि शैतान होता है, इस तरह की बातों का, तो क्या तुम खुद भी उस पर विश्वास करते थे? इस पर उसका जवाब था, हाँ,
मैं खुद भी विश्वास करता था। लेकिन हकीकत में इसके पीछे एक छुपी हुई बात भी थी। उस व्यक्ति के मन में ये था कि लोग उसे संजीदगी से लें, उसकी बात को अहमियत दें, उसको कुछ इम्पोर्टेंस मिले। ये एक छुपी हुई भावना थी। उस जो कुछ भी वो बोलता था उसके पीछे एक ये भाव भी उसके अंदर हमेशा रहता था। तो क्या उसने अपने लिए गलत शरीर का चुनाव कर लिया था? नहीं, उसने अपने लिए गलत शरीर का चुनाव नहीं किया था, क्योंकि इससे पूर्व जन्म में उसके अंदर संयम की बहुत कमी रही थी। तो उसने, क्योंकि उसे एक दृढ़ मन वाला इंसान बनना था, तो उसने अपने लिए एक ऐसे शरीर का चुनाव किया था, पादरी के रोल का चुनाव किया था कि वो एक दृढ़ मन वाला इंसान बने। लेकिन और वो था भी, मतलब वो लोगों के सामने बहुत एक दृढ़ व्यक्तित्व था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को गलत दिशा में बह जाने दिया। दृढ़ मन का होना अलग बात था और लोगों के मनों में इस तरह का भाव पैदा करके उन्हें डराना अलग बात थी। उसने कहा कि मैंने अपने लिए एक उपदेशक का शरीर चुना था, धर्म उपदेशक का। मतलब ये रोल उसने अपने लिए जीवन के लिए चुना था, ये उसके लिए फायदेमंद भी था, लेकिन उसका रास्ता सही था, लेकिन उसने गलत मोड़ ले लिया। उसकी श्रद्धा जो परमात्मा पर थी वो तो सही थी, लेकिन वो लोगों को भ्रमित करने लगा, लोगों को भ्रम में डालने लगा, लोगों को तर्कपूर्ण तरीके से सच नहीं बताता था, बस डराता था। और अब तुम्हारी मुलाकात किससे हो रही है? अब मेरी मुलाकात मेरी दोस्त डायना से हो रही है। वैसे एक क्रिश्चियन धर्म ही क्यों, मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और भी कई धर्म रहे हैं जिसमें इस तरह की बातों का जिक्र है कि मृत्यु के बाद ऐसे होता है, ऐसे होता है। जहां तक मैं समझती हूँ, शायद जब एक ज्यादातर लोगों की संख्या इस तरह की है कि वो आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं, गलत और सही के बीच में फर्क नहीं करते हैं, तो उन्हें सही शिक्षा देने के नाते इस तरीके से, जैसे ये उपदेशक ही थे तो इन्होंने भयंकर कहानी गढ़ ली, कुछ सच और कुछ कहानी गढ़ ली। तो कुछ इसी तरीके से अनेकों धर्मों में इस तरह की कहानियां रची गई ताकि लोग सही रास्ते पे चल सके। लेकिन वक्त गुजरते गुजरते उनके अंदर इतना कुछ ऐड हो गया कि वो सच से कहीं ना कहीं भटक गई, क्योंकि उनमें बहुत कुछ ऐड हो गया। जैसे हम एक कहानी किसी को सुनाते हैं, जब 10वां व्यक्ति वही केस सुना रहा होता है तो वो बिल्कुल कहानी को अलग तरीके से बयां कर रहा होता है। बस कुछ ऐसा ही हुआ है। मृत्यु के बाद की दुनिया में आपके हर कर्म का हिसाब भी होता है, उसके मुताबिक आपका स्तर भी होता है, उसके मुताबिक आपका जन्म भी होता है। लेकिन ये सब कुछ इतना खतरनाक नहीं होता जैसा कि बहुत सारे धर्म गुरुओं ने वर्णित किया है। आप सभी से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एक लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चाहे कमेंट में सिर्फ जय श्री राम लिख दीजिए, पर एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज करते हैं तो बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं और लाखों लोगों के दिलों से निकलती सच्ची दुआओं के हकदार बन सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का भी लिंक दिया गया है, जहां बहुत सरल भाषा में वीडियोस बनाई जाती हैं। और इस समय एक सीरीज चल रही है जिसमें साइकिक द्वारा जो आत्माओं से बात की गई उस विषय में बताया गया है। अगर आप उस आसान वीडियोस को समझना, जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे, दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। क्रिश्चियन धर्म में इस बात पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया जाता है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म